आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। जी हाँ, और इस कहावत को चरितार्थ कर रही है राजस्थान की कांग्रेस सरकार। एक मंच पर एकजुट होने का दावा तो कर रही है, लेकिन क्या असल में वो एकजुटता ला पाई है? क्या असल में जो 4.5 साल से संग्राम मच रखा था गहलोत और पायलट के बीच का, क्या असल में वो सुलह हो पाई है? जी नहीं, यहां पर भी दिखाया कुछ और जा रहा है और असल सच कुछ और है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 सबूतों के बारे में। हम आपको बताएंगे कि अभी तक ये सुलह सिर्फ दिखावटी है, अंदरूनी बात कुछ और है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो 4.5 साल से संग्राम मच रखा था कांग्रेस में, कई बार बैठकों का दौर हुआ, 8-9 बैठकें हुई कम से कम इस सुलह को करवाने के चक्कर में, और अब जब चुनाव बिल्कुल सर पर है तो आखिरी बैठक के बाद ये बताया गया, ये जताया गया कि दोनों के बीच में सुलह हो चुकी है। लेकिन गहलोत जी और पायलट के मन क्या वाकई में मिलेंगे? देखिए, बाहर आप कितना भी मुखौटा लगाओगे, लेकिन दिल की जो कड़वाहट है, मन की जो कड़वाहट है, वो कैसे मिटाओगे? कहीं ना कहीं यही सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर राजस्थान की जनता से लेकर तमाम सारे युवाओं से लेकर हर वर्ग के लोग पूछ रहे हैं कि ये दिल की कड़वाहट कैसे मिटेगी? 11 बार फोटो खिंचवाने से नहीं मिट सकती है। 4.5-5 साल में 11 बार 7 फोटो खिंचवा ली और आखिरी फोटो में तो ना नज़र मिले थे ना हाथ मिले थे, फिर कैसे कड़वाहट मिटेगी? और वो चीज़ साफ भी हो गई। पिछली बार में तो थोड़ा वक्त लगा था हाथ मिलने में और कड़वाहट दिखने में, लेकिन इस बार वो भी नहीं लगा। आप देखिए, जिन 5 सबूतों को देने की हम बात कर रहे हैं, उसमें से एक तो बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल हालिया है, जब पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की बैठक के अंदर मुख्यमंत्री ने प्रताप सिंह खाचरियावास का तो नाम लेकर उन्हें डांटा था, उनसे खींच दिखाई थी, और वो भी वेणुगोपाल के सामने। लेकिन सचिन पायलट का बिना नाम लिए साफ साफ कहा था, जब सचिन पायलट मौजूद थे उनकी मौजूदगी में, कि मुझे पता है कि बगावत कहां कहां से हो रही है और कैसे कैसे हो रही है। अब समझने वाली बात यह है कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर से कोई आया हुआ होता है, केसी वेणुगोपाल भी वहां पर होते हैं, और तब आप इस तरीके से खींच मिटाते हो और आप प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए भी साफ साफ कहते हो कि ये तो भाव में पता नहीं क्या क्या बोल देता है, अपनी एरोगेंसी में, या अपने कहीं ना कहीं जो भाजपा की तरफ एटीट्यूड रख रहा है, उस बहाव में पता नहीं कांग्रेस के लिए भी क्या बोल देता है और हमारे लिए भी क्या बोल देता है। और उसके बाद सीधा सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे पता है और कौन कौन भी बगावत कर रहा है। अगर ये एकता है कि आपको पता है कि पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की बैठक को सारी मीडिया कवर कर रही है, आपको पता है इसकी बात बाहर जाएगी, तब भी आप इस तरह से कर रहे हो, इसका मतलब तो साफ है कि कहीं ना कहीं कड़वाहट दिखानी भी है। और आपको नहीं लगता कि जिस चुनाव कमेटी जब बनाई गई तो सचिन पायलट का जो पलड़ा है वो ऑलरेडी कम हो गया है, कम भारी हो गया है? वहां पर भी अगर आप बैलेंस को देखेंगे तो अशोक गहलोत का ही जो गुट है वो दिखाई दे रहा है। देखिए, उसमें रंधावा से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर मुख्यमंत्री गहलोत से लेकर तमाम सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री गहलोत के ही है। लेकिन देखने वाली बात है, इसका एक और नज़रिया है, इसका एक और पर्सपेक्टिव है, और वो ये है कि कहीं ना कहीं गौरव गोगोई जो है वो सचिन पायलट के मित्र माने जाते हैं, और मित्र से भी ज़्यादा वो युवा हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी आप देख रहे हैं कमेटी, ये कमेटी ओल्ड ब्रिगेड वर्सेस यंग ब्रिगेड हो चुकी है, जहां सचिन पायलट और चेयरमैन यानी ऊपर का सबसे आदमी और नीचे का सबसे आदमी, ये दोनों युवा हैं और बीच के तमाम सारे लोग बुजुर्ग हैं। ऐसे में युवाओं को अगर टिकट मिलता है तो पलड़ा सचिन पायलट का भारी रहता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग उसमें, उससे जांचा जाए तो मुख्यमंत्री गहलोत का पलड़ा भारी है, लेकिन ओहदे में गौरव गोगोई भारी है। तो अब देखना होगा, और गौरव गोगोई कहीं ना कहीं राहुल गांधी के भी बेहद करीब है। तो ये एक पूरा सियासी समीकरण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बैठाया है कि अगर
सीधे तौर से नहीं तो उंगली टेढ़ी करके जो कुछ भी 25 सितंबर की घटना में हुआ या जो कुछ भी दूसरी गुट की तरफ से दगाबाजी हुई उसका बदला ऐसे लिया जा सकता है और यंग लोगों को आगे ऐसे बढ़ाया जा सकता है, ये एक संभावना है। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं कि कैसे अभी भी कड़वाहट मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट में बाकी है, इसका पहला सबूत तो मैंने आपको बताया कि कैसे पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की बैठक में सचिन पायलट पर निशाना साधा गया। दूसरे सबूत के तौर पर आप जानते हैं कि जिस तरह से जिलों के उद्घाटनों के कार्यक्रम हो रहे थे, तो जयपुर ग्रामीण के कार्यक्रम में सारे विधायक थे केवल और केवल वेद प्रकाश सोलंकी के अलावा, और सब जानते हैं कि वेद प्रकाश सोलंकी कौन है। वो सचिन पायलट के राइट और लेफ्ट दोनों हैंड्स हैं, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के कट्टर समर्थकों में से एक हैं। और उन्होंने उसके बाद आकर खुलकर भी ये चीज़ बोल दी कि कहीं ना कहीं हमारे साथ इसीलिए भेदभाव हो रहा है। तो भेदभाव की फहरिस्त तो शुरू हो गई। ये सबूत काफ़ी नहीं है, अगर तो ऐसे और भी सबूत हैं जो बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से ये जो मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट की दूरियां हैं वो अब भी बरकरार है, इनफैक्ट बढ़ रही है। और आपको नहीं लगता कि अब ये जो दूरियां हैं, ये जो दिखावटी बना है, टिकट वितरण में आकर इसमें और भी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी? परेशानियां भी होगी और बगावत भी होगी, और ये जो बगावत है वो कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत आश्वस्त करती है कि तुमको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला सत्ताधारी दल आपस में लड़ लड़कर ही खत्म हो जाएगा। और बीजेपी इसी सिद्धांत पे चल रही है और कहीं ना कहीं वही सिद्धांत है। और तीसरा सबूत अगर हम दें तो वो सबसे बड़ा लाल डायरी है। आप देखिए लाल डायरी क्या है, कौन है राजेंद्र गुड़ा। राजेंद्र गुड़ा फिलहाल पायलट गुट के आदमी है, और कहीं ना कहीं आप इस बात को सत्ता के गलियारों में कहा भी जा रहा है और समझा भी जा रहा है कि ये लाल डायरी का आना, एक के बाद एक पन्नों को उजागर करना, ये कहीं ना कहीं सचिन पायलट खेमे की ही उंगली टेढ़ी करनी है। क्योंकि अब इसी तरीके से समझाया जा सकता है आलाकमान को कि भाई बहुत दाल में काला है। और अब देखा जाए तो बहुत तरीके से ये मामले सारे आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस में बड़ी बगावत होने की दिशा में अब सियासत आगे जा रही है। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरह से एक के बाद एक कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको दिखाए गए जिसमें साफ साफ जाहिर है और ये सभी को दिखाई दे रहा है कि गहलोत और पायलट के बीच में जो सुलह कराई गई थी वो वाकई में दिखावटी है, और इसके रंग तो अभी धीरे धीरे दिखना शुरू। और मैं कह रहा हूं कि केवल यही नहीं, आप क्या मानते हैं मुनेश गुर्जर पे कार्रवाई को? आपको क्या लगता है कि केवल एक ही सरकारी अधिकारी या सरकारी अफसर या सरकारी मेयर या जनप्रतिनिधि घूस ले रहा था और कोई घूस नहीं ले रहा था? क्यों कार्रवाई सिर्फ गुर्जर पे हुई? समझने वाली बात है कि ये मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। और आप इससे पहले भी देखिए, चाहे बीजेपी के खेमे से सही, फिर भी सौम्या गुर्जर पर ही कार्रवाई हुई थी। और अगर आप पूरा राजस्थान खोल के देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि गुर्जरों के साथ ही क्यों बुरा हो रहा है और सरकार क्यों उनके साथ ही बुरा कर रही है। तो एक के बाद एक कई सारे ऐसे सबूत हैं जिनको खोलते चले जाएंगे, दिखाते चले जाएंगे तो पता चलेगा कि तल्खी अभी भी बरकरार है, नफरत अभी भी बरकरार है। और ऐसे में जब तक दोनों एक जाजम एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखिए एक मंच पर तो फिर भी दिखाई देंगे, लेकिन जब दिल से आप एक साथ काम करने के इच्छुक होते हैं तब जाकर आपकी मंशा सामने वाले तक पहुंची जाती है। और अभी जो लेटेस्ट चल रही है मंशा इन लोगों की वो दिखावटी है, ये सभी को नजर में। और जो सवाल भाजपा भी उठा रही है वो सवाल पूरी तरह से बेतुका नहीं है। भाजपा भी लगातार कह रही है कि भाई ऐसी कौन सी पैर की चोट होती है जो इतने महीनों तक चल जाती है जी, और ऐसी कौन सी पैर की चोट होती है जो खत्म ही नहीं होती। और जब अगर मन करता है तो अचानक वो दिल्ली पहुंच जाता है। अगर ऐसी चोट हो रही है तो हम केंद्र सरकार से एक प्रतिनिधित्व भिजवा देते हैं। ये बिल्कुल भाजपा ने उठाया। और कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये चोट किस टाइमिंग पे हुई, जब दिल्ली जाना था तब हुई, जब सचिन पायलट के साथ बैठना था तब हुई। तो समझने वाली बात है कि
एक के बाद एक ये जो घटनाएं हो रही है, इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, ये किस तरीके से हो रही है, किस दिशा में हो रही है, कहाँ की ओर इशारा कर रही है, किस तरफ जा रही है, ये सब समझेंगे तो ये सारे हिंट्स काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि ये तो साफ शुरुआत है। आने दीजिए इलेक्शन, बंटने दीजिए टिकट, आने दीजिए वो कारवां काउंटडाउन पास में और देखिए फिर क्या क्या होता है। जी बिल्कुल। क्या आपकी भी राय हमसे मिलती जुलती है? आपका क्या मानना है? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।